इस वीडियो में हम लोग इकोटोन के बारे में पढ़ेंगे। इकोटोन क्या होता है, चलिए देखिए इकोटोन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। इकोटोन क्या होता है कि जैसे दो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, मान लीजिए एक स्थल वाला भाग है और दूसरा वाला जल वाला भाग है। अगर ये मान लीजिए जलमंडल है और ये वाला आपका कौन सा है, स्थल मंडल है, तो जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं इनके कारण ये देख लीजिएगा कि ये कॉमन वाला जो पोर्शन है, जो कॉमन पोर्शन आ रहा है, इस भाग को ही हम बोलते हैं इकोटोन बोलते हैं। यानी यही क्या है, आपका इकोटोन है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ये वाला मान लीजिए कोई पारिस्थितिकी तंत्र है, ये दूसरा वाला पारिस्थितिकी तंत्र है, तो दोनों को जहाँ पर मिलता है, जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं, वहाँ पर इस स्थान को इकोटोन बोलते हैं। तो चलिए इकोटोन को हम थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि इकोटोन को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे इस साइड आप देख रहे होंगे, इस साइड देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्थल वाला भाग है, ये वाला स्थल वाला भाग, और ये वाला जो है जल वाला भाग है। तो कुछ हिस्सा देख लीजिए जल का, कुछ हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जल स्थल भाग में प्रवेश कर गया है। इसी को हम बोलते हैं इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमको, इसको इकोटोन बोलते हैं। तो इकोटोन आपका यानी दो पारिस्थितिकी कोई तंत्र हैं अलग अलग, अगर जहाँ पर ये मिलते हैं इनको संक्रमणिका बोलते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, यही इसकी परिभाषा होती है। तो देखिए इसका फ़ायदा नुकसान क्या है, इसको हम समझेंगे। तो इकोटोन में आप देख लीजिएगा, इकोटोन के जो एग्जाम्पल हैं वो आप देख सकते हैं कि मैग्रोवन इसके एग्जाम्पल हैं, और ये दलदली भूमि हो सकता है, घास का मैदान हो सकता है, जो नदमुख हो सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं इकोटोन का होता है। तो इकोटोन में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, इस बात को हम समझेंगे किस तरह से। तो अभी देख लीजिए इकोटोन वाले क्षेत्र में एक एग्जाम्पल से इस बात को भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो देखेंगे जो हिस्सा है, ये इस साइड जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, ये स्थल वाला है और ये जल वाला। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो जड़ें हैं इसकी मैग्रोवन की, तो ये मैग्रोवन की जो जड़ें हैं ये दलदल वाली भूमि पे हैं, जो कि सुंदरबन में पाया जाता है, ये मैग्रोवन का है। तो इकोटोन ये होता है। तो इकोटोन को हम समझेंगे, इकोटोन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए इकोटोन में क्या होता है कि जैव विविधता क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है। तो जैव विविधता ज़्यादा पाए जाने का कारण समझिए। जैसे कि अगर हम इस चित्र में देखें, इस चित्र में देखें, तो इस चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा था ये स्थल का था। इस साइड अगर आप बात करेंगे, ये वाला जो हिस्सा था ये कौन सा था, जल का। जो जल में रहते हैं इनको, जल में के अंदर जो भी पौधे होते हैं उनको प्रकाश नहीं मिल पाता, प्रकाश इनको नहीं मिल पाता जल वाले पौधों को, जिसके कारण इनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता। अब रही बात, अगर हम समस्या की बात करें स्थल वाले भाग में, तो स्थल भाग में, इस स्थल वाले भाग में समस्या इस बात की आती है कि यहाँ पर जल की कभी कभी कमी, क्योंकि वर्षा पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन अगर ये जब दोनों जोन मिल जाते हैं जहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाश की कमी थी, लेकिन यहाँ पर आपको प्रकाश भी मिल रहा है, जल भी मिल रहा है। यानी प्रकाश, जल और आपको मृदा, ये जो पौधों को बढ़ने के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं यहाँ पर मिलती हैं, जिसके कारण यहाँ पर विविधता ज़्यादा पाई जाती है। तो आप ये कह सकते हैं इकोटोन एक ऐसा जोन है जहाँ पर विविधता ज़्यादा पाई जाती है। तो चलिए इसके हम कुछ जो एग्जाम्पल थे हमने देख ही लिया था। सकरे भाग, जैसे ये कहा कि घास का मैदान हो सकता है, तो मान लीजिए घास है, घास का मैदान है, अब बीच बीच में एक एक जंगल के मतलब यहाँ पर पेड़ हैं, ये भी आपका इकोटोन का होगा। तो इकोटोन के लक्षण क्या क्या हैं इनको हम समझते हैं। ये सकरे चौड़े हो सकते हैं, चौड़े या सकरे हो सकते हैं, इन या तनाव का क्षेत्र होता है। अगला, ऐसी प्रजातियाँ जो सीमावर्ती और होती हैं, और ये सीमावर्ती जो प्रजातियाँ होती हैं उनसे भिन्न है। जैसे मान के चलिए, इसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ समझिए कि ये अगर यहाँ पर कोई प्रजाति है, इसमें कुछ अलग प्रजाति है, तो इस वाले क्षेत्र में हो सकता है कि इनसे इनसे क्या हो, भिन्न हो। तो यहाँ पर जो सीमावर्ती यानी इनसे इनसे भिन्न प्रजातियाँ हो सकती हैं। अब ये देखिए, मानव
निर्मित हो सकती हैं या प्राकृतिक हो सकती हैं। तो जैसे मानव क्या काम करता है कि जंगल में खेती करता है, तो ये मानव निर्मित हो सकती हैं। तो इनको भी आप देख लीजिएगा कि मानव निर्मित हो सकते हैं। तो ये आप देख रहे थे कि एक एग्जाम्पल से हमने इकोटोन को समझा। अब देखिए हम समझते हैं कि हॉट स्पॉट क्या होता है। हॉट स्पॉट मतलब होता है कि अति संवेदनशील, जैसे कोई भी चीज़ है अति संवेदनशील है, उसको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। इसका जो नामकरण है, इसका नामकरण नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में किया था। अब देखिए हॉट स्पॉट की कंडीशन क्या होगा, किस क्षेत्रों को हम हॉट स्पॉट के दायरे में रखते हैं, इनको हम देखेंगे। देखिए कि जैसे कोई मान के चलिए कि अगर जैसे मान लीजिए पश्चिमी घाट है, यहाँ पर अपनी इनकी लोकल में 1500 प्रजातियाँ होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ दिख रहा है 1500 प्रजातियाँ होना चाहिए। और इन 1500 प्रजातियों में 70% लगभग नष्ट हो चुकी हूँ या नष्ट होने के कगार पर हूँ। तो यहाँ पर इसको हम इसको हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित करते हैं। तो अभी हॉट स्पॉट अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो इंडिया में हॉट स्पॉट जो आपके क्षेत्र हैं, इंडिया में हॉट स्पॉट क्षेत्र, तो ये आपके पूर्वी हिमालय में, और इधर आप पश्चिमी घाट। तो सबसे बड़ा जो हॉट स्पॉट है वो कौन सा है, पश्चिमी घाट। इस पर कस्तूरी रंगन ने एक कमेटी भी दिया था। और इंडो वर्मा वाला क्षेत्र और आप सुंडालैंड क्षेत्र, ये भी आपका हॉट स्पॉट जोन में आता। तो मुख्यतः आपके इंडिया में दो हैं। एक अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हॉट स्पॉट जोन, तो आप बोलेंगे पूर्वी, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्वी हिमालय। और दूसरा वाला कौन सा, पश्चिमी घाट। तो हॉट स्पॉट के लिए जो कंडीशन है, इसको और फिर से हम देखेंगे कि कम से कम 1500 प्रजातियाँ होनी चाहिए, और दूसरा चीज़ 70% उसमें से डिस्ट्रॉय हो चुकी हूँ।